हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज फिर हम एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है बास्केट और जिसको बोलते हैं हिंदी में टोकरी। ये रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 का 15 चैप्टर है। हम कंटिन्यू इससे पहले 14 चैप्टर कर चुके हैं। जाके आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरी है और जिसमें काफ़ी कुछ नए वर्ड आए हैं, काफ़ी कुछ नया सीखने मिला है और साथ ही साथ एक रोचक स्टोरी भी है। आपका समय गवाए बिना मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बता देना चाहता हूं, मैं डेली यूजेस के सेंटेंस आज ही अपलोड कर दूंगा। कुछ फ्रेज सेंटेंस रहते हैं, अभी मैं 30 सेंटेंस लाया हूं, उसे ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड टू मेक longer एंड longer ट्रिप्स अराउंड द आइलैंड। मैंने शुरू किया लंबी लंबी यात्राएं करना, टू मेक लोंगर एंड लोंगर ट्रिप्स, लंबी लंबी यात्राएं करना अराउंड द आइलैंड, टापू के आसपास। सून आई रियलाइज दैट, जल्द ही मुझे महसूस हुआ कि, दैट की रियलाइज महसूस हुआ, सून जल्द ही मुझे महसूस हुआ कि, आई नीडिड ए बास्केट फॉर दीज ट्रिप्स, कि मुझे एक टोकरी की आवश्यकता है इन यात्राओं के लिए। विद ए बास्केट, एक टोकरी के साथ, आई कुड कैरी मोर फूड, मैं ज़्यादा खाना ले जा सकता था। व्हेन आई मेड माई ट्रिप्स अराउंड द आइलैंड, जब मैंने टापू के आसपास अपनी यात्राएं की। आई कुड आल्सो कैरी मोर फ्रूट, और मैं ज़्यादा फल भी लेके जा सकता था। फ्रॉम द फ्रूट वैली, फल घाटी से। आई कट ब्रांचेस फ्रॉम द सेम ट्री, मैंने उन सेम पेड़ों से शाखाएँ काटी। विच आई यूज्ड फॉर माई फेंस, जिनका उपयोग मैंने बाड़ा बनाने में किया था। जो घर के उन्होंने चारों तरफ डबल फेंस लगाई थी, वो इतनी अच्छी थी, जब वो बरसात का मौसम शांत हुआ तो वो सारा हरा हरा दिख रहा था और उसका जो रहने का स्थान था, रॉबिन्सन जो क्रूसो थे, वो भी नहीं दिख रहा था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना उन्हीं पेड़ों की शाखाएं और ले जाके बाड़ा बनाया जाए। तो उन्हीं पेड़ों की इन्होंने शाखाएं काटी थी। आई ड्राइड दीज ब्रांचेस, मैंने इन शाखाओं को सुखाया। ड्राई का यहाँ वर्ब में यूज हुआ है ड्राइड, तो ये होता है सुखाना। आई यूज्ड द ब्रांचेस टू मेक द बास्केट, मैंने शाखाओं का उपयोग बास्केट बनाने में भी किया। व्हेन आई फिनिश द बास्केट, जब मेरी टोकरी कंप्लीट हुई। आई डिसाइडेड टू मेक ए लॉन्गर ट्रिप, मैंने एक लंबी यात्रा करने का सोचा। डिसाइड होता है सोचा या निश्चय किया। अराउंड द आइलैंड, उस टापू के आसपास। आई वेंट थ्रू द वैली विद माई सेकेंड हाउस, आई वेंट थ्रू द वैली, मैं उस घाटी के आर पार गया। वेंट थ्रू मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर जाना, मैं एक छोर से दूसरे छोर पर गया घाटी के। विद माई सेकेंड हाउस, अपने घर के पास से। आफ्टर द वैली, घाटी के बाद, जब वो पास कर रहे थे, उसको थ्रू कर रहे थे आर पार, तो आफ्टर द वैली, वैली के बाद, आई फाउंड सम ग्रास फील्ड्स, मुझे कुछ घास के मैदान मिले। दे वर वेरी फ्लैट, ये बहुत समतल थे। दे हैड ए लॉट ऑफ फ्लावर्स, यहाँ बहुत सारे फूल थे। दे स्मेल्ड सो गुड, और उनमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी या खुशबू आ रही थी, हम कह सकते हैं। ए लॉट ऑफ इंसेक्ट्स वर फ्लाइंग अराउंड दीज फ्लावर्स, ए लॉट ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, वर फ्लाइंग अराउंड दीज फ्लावर्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े इसके आसपास, जो फूल थे उन फूलों के आसपास मंडरा रहे थे, घूम रहे थे। आई सा सम बिग बटरफ्लाई, मैंने कुछ बड़ी तितलियों को भी देखा। दियर विंग्स वर 10 सेंटीमीटर वाइड, जिनके पंख 10 सेंटीमीटर चौड़े थे। दियर वर स्मॉल ट्रीज अराउंड द फील्ड्स, मैदानों के आसपास छोटे पेड़ थे। आई फाउंड नट्स, मैंने अखरोट पाए।
ऑन दीज ट्रीज, जो वो छोटे छोटे पेड़ थे उनके ऊपर मुझे अखरोट मिले। दीज नट्स वर डिफरेंट फ्रॉम नट्स इन इंग्लैंड, ये जो अखरोट थे उन अखरोटों से थोड़े भिन्न थे जो इंग्लैंड में मिलते थे या इंग्लैंड में थे। दे हैड ए डिफरेंट शेप, उनका आकार थोड़ा भिन्न था। दे वर आल्सो स्वीटर देन नट्स इन इंग्लैंड, और ये जो अखरोट थे कुछ मीठे थे, अच्छे थे उन नटों से जो कि इंग्लैंड में मिलते थे। आई आल्सो डिस्कवर्ड सम न्यू एनिमल्स, मैंने कुछ नए जानवरों को भी खोजा। ऑन द साइड ऑफ द आइलैंड, जो हमारा टापू था, टापू की इस तरफ मैंने कुछ नए जानवरों को भी खोजा। देयर वर मैनी पैरट्स, रेबिट एंड ग्रे कैट्स, वहाँ बहुत से तोते, खरगोश और ग्रे कैट्स और भूरी बिल्लियाँ थीं। आई इवन कोट वन पैरट, मैंने एक तोते को भी पकड़ा। कोट होता है कैच की सेकेंड फॉर्म कोट, पैरट होता है हमारा तोता। आई इवन कोट वन पैरट, मैंने एक तोते को भी पकड़ा। आई टुक द पैरट विद मी, मैं तोते को अपने साथ ले गया। देयर वर मैनी कलर्स ऑन हिज बॉडी, तोते के ऊपर काफ़ी सारे रंग थे। आई सा रेड, मैंने लाल देखा। ग्रीन, हरा देखा। पर्पल, बैंगनी देखा। ऑरेंज, नारंगी देखा। ब्लू, नीला। पिंक, गुलाबी एंड येलो, और पीला, मैंने ये सारे कलर उसके ऊपर देखे। तोता रंग बिरंगा था। देयर वर आल्सो ए लॉट ऑफ टर्टल्स एंड अदर वर्ड्स दियर, वहाँ काफ़ी सारे कछुए थे और बाकी पक्षी भी थे। टर्टल्स होता है हमारा कछुए, टर्टल होता है कछुए। दिस पार्ट ऑफ द आइलैंड, टापू का यह हिस्सा। वाज नाइसर, अच्छा था। देयर वाज मोर फूड इन दिस पार्ट, यहाँ काफ़ी ज़्यादा खाना था बाकी पार्ट की अपेक्षा। बट आई डिडंट वांट टू मूव, लेकिन मैं नहीं आना चाहता था या मैं नहीं हिलना चाहता था। यहाँ आना मतलब जहाँ उसका घर था, जो उन्होंने सेकंड हाउस बनाया था बेली हाउस में, जो फ्रूट बेली भी कही जाती थी, फ्रूट बेली हाउस में, वहाँ से ये यहाँ नहीं आना चाहते थे। माई डॉग कोट ए यंग गोट ऑन द वे बैक, माई डॉग कोट ए यंग गोट, मेरा जो कुत्ता था उसने एक बकरी का बच्चा पकड़ लिया। ऑन द बैक, जब हम वापस आ रहे थे। आई सेव्ड द गोट, मैंने उस बच्चे को बचाया। आई टुक द गोट विद मी, मैं उस बच्चे को, उस बकरी को अपने साथ ले गया। आई वांटेड टू कीप गोट्स, मैं बकरियां रखना चाहता था या मैं बकरियां पालना चाहता था। नाउ आई हैड अनदर चांस, अब मेरे पास एक दूसरा अवसर था। आई लेफ्ट द गोट इन माई बेली होम, जो मेरा घाटी वाला घर था मैंने उस बकरी को उसमें छोड़ दिया। फर्स्ट आई वांटेड टू प्रिपेयर सम स्पेस फॉर द गोट इन माई फर्स्ट होम, फर्स्ट सबसे पहले आई वांटेड टू प्रिपेयर, मैं तैयार करना चाहता था। सम स्पेस फॉर द गोट, बकरी के लिए कुछ स्थान। इन माई फर्स्ट हाउस, जो मेरा पहला घर था उसमें मैं बकरी के लिए कुछ स्थान तैयार करना चाहता था। आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ था। फ्रॉम द ट्रिप, यात्रा से। दैट आई वॉज रिलैक्सिंग द होल डे, मैं पूरे दिन आराम करता रहा। आई मेड ए केज फॉर द पैरट, मैंने एक पिंजरा बनाया। फॉर द पैरट, तोते के लिए। केज होता है हमारा पिंजरा। आई ब्रोट होम द गोट, मैं बकरी को घर लाया। द गोट स्टार्टेड टू काम डाउन, और जो बकरी थी उसने शांत होना शुरू कर दिया या बकरी शांत होने लगी। काम डाउन होता है शांत होना या शांत करना। आई मेड ए मैप ऑफ द
हुल आइलैंड, मैंने एक नक्शा बनाया। ऑफ द हुल आइलैंड, पूरे टापू का। आई पुट दीज न्यूली डिस्कवर्ड प्लेसेस ऑन द मैप, मैंने रखे वो नए खोजे हुए स्थान उस मैप पर, नक्शे पर उनका अंकन किया कि कौन कौन सा कहाँ है। द टाइम वेंट वेरी क्विकली, समय बहुत जल्द बीत गया। सून इट वाज सितंबर अगेन, जल्द ही सितंबर था। दिस वाज माई सेकेंड ईयर ऑन द आइलैंड, यह मेरा दूसरा साल था टापू पर। आई वाजंट एज सैड एज इन द बिगनिंग, मैं इतना दुखी नहीं था जितना मैं शुरुआत में था। बिगनिंग होता है शुरुआत और सैड होता है दुखी। आई एक्सेप्टेड माई सिचुएशन, मैंने अपनी स्थिति को स्वीकार किया। सिचुएशन होता है स्थिति, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। मैंने अपनी स्थिति को स्वीकार किया। आई वाज हैप्पी विद व्हाट आई हैड, मैं खुश था व्हाट आई हैड, जो कुछ मेरे पास था। माई डेज वर सिमिलर, मेरे दिन समान थे। सिमिलर होता है एक जैसा, समान। आई हंटेड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के समय शिकार करता। आई कुकड एट नून, दोपहर को मैं खाना बनाता। आई वॉज रिलैक्सिंग इन द आफ्टरनून व्हेन द सन वाज द स्ट्रोंगेस्ट, जब सूरज की धूप तेज होती थी दोपहर के बाद मैं आराम करता था। एंड आई वर्कड इन द इवनिंग, और मैंने शाम के समय कार्य किया। दिस वाज माई टिपिकल डे, यह मेरे सामान्य दिन था। सिंगुलर है तो था आएगा। दिस वाज माई टिपिकल डे मतलब यह मेरा सामान्य दिन था, जैसा पहले था वैसे ही डेली कंटिन्यू रूटीन लाइफ उसकी यही थी। आई आल्सो टोट द पैरट टू से हिज नेम, आई आल्सो टोट द पैरट, मैंने तोते को भी सिखाया टू से हिज नेम, अपना नाम पुकारना। हिज नेम वाज पोल, उसका नाम पोल था। याद रखना, सारी सीरीज के कंप्लीट होने के बाद मैं नाम ज़रूर पूछूंगा क्या था, कमेंट में ज़रूर बताना। माई कॉर्नफील्ड कीप्ड मी बिजी इन नवंबर एंड दिसंबर, माई कॉर्नफील्ड्स, जो मेरे मक्का के खेत थे। कीप्ड मी बिजी, मुझे व्यस्त रखा। इन नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में मुझे बिजी रखा। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी सारी प्यारी प्यारी कमेंट आई हैं। आप कमेंट करते रहा करिए, मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे मोटिवेट भी करती हैं। और आप अपना स्टेट ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ के लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं और आई कैन समथिंग बेटर फॉर यू। द बिल्ड गोट्स एंड रेबिट्स वर ईटिंग द लिटिल प्लांट्स, द बिल्ड गोट्स, जंगली बकरियां, एंड रेबिट्स, और खरगोश, बर ईटिंग द लिटिल प्लांट्स, छोटे छोटे पौधों को खा रहे थे। आई डिडंट वांट टू लॉस माई कॉर्न, मैं अपनी मक्का को खोना नहीं चाहता था, या मैं अपनी मक्का को बर्बाद होने देना नहीं चाहता था। सो आई क्विकली मेड ए फेंस, सो इसलिए, आई क्विकली जल्द ही, मेड ए फेंस, मैंने एक बाड़ा बनाया। अराउंड द एरिया, जो क्षेत्र था उसके आसपास। विद द सीड्स, बीजों से। आई मेड ए गेट, मैंने एक दरवाज़ा बनाया। विच आई कुड ओपन क्विकली इन द फेंस, जिसको मैं जल्दी से बाड़े में खोल सकता था। आई पुट माई डॉग इनसाइड द फेंस, और जो मेरा कुत्ता था मैंने उसे फेंस में ही रखा ताकि वो रक्षा कर सके। ही प्रोटेक्टेड माई कॉर्न एट नाइट, जो मेरा कुत्ता था यहाँ मैंने कहा है आई पुट माई डॉग इनसाइड द फेंस, मैंने अपने कुत्ते को बाड़े के अंदर रखा। ही प्रोटेक्टेड माई कॉर्न एट नाइट, उसने मेरी जो मक्का थी उसकी रात में रक्षा की। सून, जल्द ही, द प्लांट्स वर टॉल, जो पौधे थे वो लंबे हो गए। बट एनोदर डेंजर केम, लेकिन दूसरा खतरा आया। वर्ड्स स्टार्टेड टू ईट द सीड्स,
जो पक्षी थे उन्होंने बीजों को खाना शुरू किया। जो भुट्टा होता है, जिसे भुट्टा भी बोलते हैं, उसके अंदर जो बीज रहते हैं, कॉर्न रहती है, उनको पक्षियों ने खाना शुरू किया। पहले तो प्लांट को ही खा रहे थे। जो वहाँ छोटे छोटे खरगोश वगैरह थे, वो सॉफ्ट रहता है, स्वीट भी रहता है, वो जो चारा भी बोलते हैं उसको। आई शूट सम, मैंने कुछ को गोली मार दी। एंड आई वॉज वाचिंग माई कॉर्न, और मैं अपनी मक्का को देख रहा था। अनटिल ऑल द बर्ड्स वर गॉन, जब तक कि सारे पक्षी चले नहीं गए। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और रोज़ाना हम इसी तरह की वीडियो ला रहे हैं, और इसके काफ़ी सारे और चैप्टर बचे हैं जो आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाएगी ये। और मैं आज डेली यूजेस का 30 सेंटेंस का एक वीडियो अपलोड करूंगा। इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखना और उसे अपना भरसक प्यार देना, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे। राम राम।